हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार दाल मखनी, राइस एंड सब्जी, तीनों चीज़ों का मिश्रण है। तो शुरू करते हैं। दाल मखनी, हमने राजमा ले लिया है, साबुत मांस ले लिए हैं, लगभग मिश्रण में दोनों एक साथ हैं, एक एक कटोरी। और अब हम इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, राजमा अच्छी तरीके से वॉश कर दिए गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे और हल्का सा ऑयल, ताकि इसमें उबाल ना आए। ढक्कन लगा देते हैं और ये गैस ऑन हो गया जी। और अब हमने इसे गैस पे चढ़ाया है। लगभग 5 सीटी हमने लगाना है इसमें और आधा घंटा इसको धीमी आंच पे छोड़ देना है। प्याज ले लिया जी, लगभग 3 प्याज लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रेसिपी बड़ी मज़ेदार है। दाल मखनी, प्याज काट लिया है। ये देखिए, अब हमने बीन्स को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि हम इसमें जो राइस है वो वेजिटेबल के साथ बनाएंगे, तो इसलिए हमने जो है ये पहले ही काट के रख लिए हैं। एक गाजर भी हमने ले लिया है, इसको भी बारीक बारीक आपने काट लेना है। हरा धनिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, ये जरूर खानी है। इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। और ये राइस हमने लगभग 2 कटोरी लिए हैं। 2 कटोरी में 4 कटोरी पानी डालना है अपने। ये इसका एक मेजरमेंट होता है। तो चावल को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। चावल वॉश हो गए जी। अब इसमें जैसे पानी बोला था, उस मेजरमेंट के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा और लगभग हाफ एन आवर इनको भिगाने के लिए छोड़ दिए। चावल बिल्कुल स्वादिष्ट और लंबा लंबा पकता है। दाल मखनी को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, टाइम पूरा हो चुका है उसका। और ये देखिए, एकदम एकदम प्योर। ये दाल मखनी किसी ढाबे और रेस्टोरेंट से कम नहीं है। बहुत ही कंप्लीट उबल चुकी है। गैस ऑन हो गया जी। एक कढ़ाई हम ले लेते हैं और उसमें डालते हैं सरसों का तेल। बहुत ही लाभदायक, फैट फ्री। हींग डाल दीजिएगा और चॉप किया हुआ प्याज अब हम इसमें डालेंगे। इसको हल्का सा पका लेते हैं, भून लेते हैं प्याज को। जीरा अवश्य डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट ये जरूर डालें। टमाटर का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से चला लेना है, सभी को भून लेना है। पिसी हुई हरी मिर्च का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं। पिसी हुई हरी मिर्च जो है लाभदायक भी होती है। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च,
सभी को अच्छी तरह से आपने मिला लेना है और साथ में आपने एक हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर भी डालना है और इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें धीरे धीरे करके दाल को डाल देते हैं। तो दाल मखनी देखिए बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इसमें पहले इतना मिला लेते हैं, ये एडजस्ट हो जाता है, फिर इसमें बाकी जो बचा हुआ है सब इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए, दाल मखनी अगर आप देखेंगे तो पहले ही इतनी गाढ़ी है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छी तरीके से आपने इसको मसाले के साथ, फ्लेवर के साथ पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलाते रहिएगा। अब दाल मखनी में मक्खन जरूर डालना है आपने। ये देखिए, दाल मखनी का मतलब मक्खन जरूर होना चाहिए इसके अंदर में। और अब इसमें हरा धनिया डाल दीजिएगा। दाल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। दाल मखनी आप खूबसूरती दिख रहे होंगे, खाने का बड़ा मजा आएगा। ये देखिए, वाह। फिर से गैस ऑन हो गया जी। अब चावल बनाते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा जो है फॉर्चून डाला है, जीरा तड़के के लिए, और अब इसमें हमने बीन्स डाल दिए हैं, गाजर डाल दिया है, मटर डाले हैं और इनको थोड़ा सा भून लेते हैं, चला लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। मकई के दाने इसमें डाल देते हैं, इनको भी चलाएं, थोड़ा सा हल्का सा भून लें। बहुत ही शानदार वेजिटेबल पुलाव बनेगा जी। अब इसमें जो हमने राइस आधा घंटे से भिगो के रखे हुए थे, अब इसमें डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, इसको चलाइएगा। सब चीजें पहले मिक्स कर लेनी है। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें हल्का सा नमक इसमें डालते हैं। चावल जब नमक डालते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं के लिए फ़ायदेमंद करता है, जैसे शुगर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, वो चावल बहुत कम खाते हैं, तो ये आप खा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल उतना ही करना है जो हमने भिगाने के लिए कहा था, 2-4 कटोरी, वही आपने डालना है। प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा दें और इसमें 3 सीटी लगाना है आपने। दूसरा सीटी भी आ गया जी। और ये फाइनली 3 सीटी जो है इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम कुकर को साइड में रख देते हैं, थोड़ा देर गैस निकलने देते हैं। फिर से जो है एक कढ़ाई हमने ली है, हरी इलायची और प्याज इसमें डाल लें और इसको भून लेते हैं। हरी मिर्च 2 हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हमने जो गोभी हमने काटी हुई है छोटे छोटे पीसेस में, अब इसको भूनना है। इसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डालिएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जरूर डालना है। हरी मिर्च हम पिसी हुई खाते हैं। नमक स्वाद अनुसार आपने डालना है इसमें। धनिया पाउडर भी इसमें डालिएगा, हल्दी भी इसमें डाल देना है। सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी वगैरह डालने की जरूरत है, हम सूखा बना रहे हैं, जैसे कि हम दाल मखनी राइस और फिर इसके साथ सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है। अब इसमें काली मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं, हाफ टी स्पून। दाल मखनी राइस एंड सब्जी, बड़ा मजा आता है जी खाने का। बना के देखिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। कम से कम 2 मिनट अब आप इसको ढक देते हैं
और ये देखिए, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट जो है, हमने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए वो भी हल्की सी जो है गीली है। तो गोभी की सब्जी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, इसमें डाल देते हैं। एंजॉय जरूर करिएगा। आप घर पे इसको बनाइए इसी तरीके से। कहाँ से देख रहे हैं आप वीडियो को जरूर कमेंट्स करिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप, अपने दोस्तों को डालिए और इसका आनंद लीजिए। दाल मखनी राइस एंड सब्जी। ये देखिए दाल मखनी हमने निकाली है और इसमें हमने राइस सर्व किए हैं, और उसके साथ देखिए गोभी की सब्जी। बड़ा मज़ा आता है जी, सीजनल सब्जी है। और इसमें थोड़ा हल्का सा जो है क्रीम डाल दें, और साथ में देखिए ये है जी दाल मखनी, कंप्लीट दाल मखनी। कैसी लगी दोस्तों, और कहाँ से आप देख रहे हैं, ये ज़रूर अपनी तरफ से फीडबैक दीजिएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।